सैयद जवाद जी, मैं भी तो कुछ बोलूंगा ना। नहीं सैयद जवाद जी, मैं ना बोलूं? विवेक जी बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, जोशी जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई नफरत की राजनीति कौन कर रहा है। और सैयद जवाद जी, आपने अपनी आवाज ही म्यूट कर ली, शायद उसको देखिएगा एक बार फोन में। तो जोशी जी कह रहे हैं कि भाई नफरत की राजनीति कौन कर रहा है। जोशी जी का एक जवाब। मैं एसएल सिंह जी, मैं इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। जो कह रहे हैं कि भाई नफरत की राजनीति हो रही है इस देश में, हमें अरब कंट्री से सीखना चाहिए, वहां से वहां के लोगों से सीखना चाहिए। लेकिन मैं जब ये बात कहता हूं कि इस देश में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है और खुशहाल आबादी रहती है, तो क्या किसी को ऐतराज हो सकता है? सैयद जवाद, क्या आपको इस पर ऐतराज हो सकता है क्या? विवेक और अगर इस देश में मुसलमान खुशहाल नहीं होते तो क्या ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश होता? पाकिस्तान से भी ज्यादा, जो मुल्क मजहब के नाम पर बटा, उससे ज्यादा मुसलमान आज भारत में रहते हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है सैयद जवाद जी? लेकिन फिर भी धर्म के नाम पर राजनीति। सैयद जवाद जी बोलिए। देखिए, आपने कहा भारत की पहचान भारत के संविधान से है और भारत के सेक्युलरिज्म से है। नंबर एक बात, यहाँ लोकतंत्र है। जहां माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं वहां लोकतंत्र नहीं, और भारत की खूबसूरती यहाँ के लोकतंत्र से भी जानी जाती है। लोग बात कर रहे हैं यहाँ के गंगा जमनी तहजीब से भी जानी जाती है, बिल्कुल जानी जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो उदय है, जो इख्तिदार में आना है, वो ध्रुवीकरण की राजनीति है। वो 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके, प्रॉमिस करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर मस्जिद गिराई गई, उसका जश्न मनाया गया। यह है मानसिकता। और उसके बावजूद 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भारत के लोगों से प्रॉमिस करा गया था, भारत के लोगों से, और सुप्रीम कोर्ट ने जिसको बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है वो भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े संघ के लोग और बीएसपी से जुड़े लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे। क्या विश्व के अंदर जा रही है हमारी छवि जैसी होना चाहिए थी? ठीक है, राजनीतिक तौर पे आप एक दूसरे के ऊपर घेरे, कटाक्ष करें, मैं भी करूंगा, आप भी करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धर्म आधारित राजनीति कौन करता है ये सब जानते हैं। कितना भी चेहरे पे चेहरा नकाब डालते रहिए, लेकिन वो नकाब जो है ना, आपके चेहरे के अंदर जितने दाग हैं उसको छुपा नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में जितने दाग धर्म आधारित राजनीति पर है, एक से एक लोगों को दिखा दें। इनके साक्षी महाराज जो आते सांसद, उनके बयान उठा के देख लीजिए। उसके बाद आप देखिए प्रज्ञा ठाकुर के कौन कौन से बयान है। उसके बाद अभी मैंने एग्जांपल दिया यहाँ के प्रवेश वर्मा का, उसके बाद अनुराग ठाकुर का, उसके बाद जो है आप देख लेते जाकर के सदन के अंदर दिए हुए रमेश भिदुड़ी के जो बयान है, उसके बाद आप देखिए गिरिराज सिंह के बयान, रुक जाइए अभी बता रहा हूं, और सुन लीजिए, गिरिराज सिंह के बयान उठा करके देख लीजिए। आए दिन आकर के बगैर मुसलमानों को गाली दिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पेट नहीं भरता है, बगैर यहाँ के। और सुनिए चीफ मिनिस्टर क्या बयानबाजी करते हैं, ओवैसी क्या करते हैं, तौकीर रजा क्या करते हैं, शफीकुर रहमान भट्ट क्या करते हैं। मैं भी नेताओं के नाम गिनाने लग जाऊं, फिर मैं ही कहता हूं अगर नियत साफ नहीं है तो फिर जवाब में दिक्कत होगी। नियत में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। सैयद जवाद जी, मैं आपसे जवाब लूं, लेकिन एक तस्वीर आ रही है, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाई दर्शकों को। आबू धाबी से लाइव तस्वीरें आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। देखिए वहां से सीधी तस्वीरें आ रही हैं, ये सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अबू धाबी से, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। सबसे पहले आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव पर यह तस्वीर। भाई ये एक गर्व का क्षण है इस देश के लिए, और ये देखिए किस भव्य तरीके से इस मंदिर का निर्माण कराया गया। तो सैयद जवाद जी, अब सैयद जवाद जी को स्क्रीन पर लेकर आइए, इसके बाद एसएन सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सैयद जवाद जी, आप जब कहते हैं कि भाई इन नेताओं ने इस तरह के बयान दिए, तो मुझे उम्मीद आपसे यह होती है कि शफीकुर रहमान बर्क, मौलाना तौकीर रजा ने अभी जो किया उस पर आपने 2 शब्द कहीं तो कुछ ना कुछ लिखा होगा, ट्विटर पर लिखा होगा, फेसबुक पे लिखा होगा, इंस्टाग्राम पर लिखा होगा, आपने कहीं कुछ लिखा, कहीं कुछ किसी तरह से मजम्मत की होगी जब उन्होंने कहा कि हमने अपने नौजवानों को संभाल रखा है, जिस दिन हमने अपने नौजवानों को छोड़ दिया उस दिन कयामत हो जाएगा। इसके बाद आप आइए अज़दुद्दीन ओवैसी के बयान पर, इसके बाद आइए तरह तरह के नेताओं के बयान है भाई, कोलकाता से लेकर दिल्ली से लेकर बरेली तक हर तरफ के नेताओं के बयान है। मैं तो उस पर नहीं जा रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब अयोध्या में धन्नीपुर गांव में जो मस्जिद बनाई जा रही है, वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी कुरान रखी जाएगी, मक्का मदीना से ईंटें लाई जा रही हैं जो सबसे पवित्र जगह मुसलमानों के लिए मानी जाती है। इस बात की तारीफ आप लोग क्यों नहीं करते? क्या ये डाइवर्सिटी नहीं है? क्या इस देश का डाइवर्सिफाई कल्चर नहीं है? क्या ये इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा का सम्मान नहीं है?
इसी की तो बात करें, इसी भाईचारे की तो बात कर रहे हैं। जवाब दे दूं आपको विवेक भाई? बोलिए विवेक भाई, बोलिए, बोलना चाहिए देखिए, आपको, खुलकर बोलिए। मैं खुल करके बोल रहा हूं। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद तोड़ी गई और सबूतों के आधार पर फैसला नहीं था, वो फैसला आस्था की बुनियाद पर था। आप समझ लीजिए भाई। मुझे एक बात बताइए, कहीं नहीं लिखा। मुझे एक बात बताइए, बाबर से आपका रिश्ता क्या कहलाता? नहीं, और ये फैसला ये फैसला कहां हुआ? ये फैसला इस देश की अदालत में हुआ। आप सुप्रीम कोर्ट को फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आपके इन सवालों से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर सवाल उठेगा, कंडेम ऑफ कोर्ट होगा, फिर आप इसका जवाब देंगे, आप इसके जिम्मेदार होंगे। चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप बार बार उस बात को कह रहे हैं, सैयद जवाद। नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। सुनिए, आस्था की बुनियाद पर फैसला था, ये कहीं नहीं लिखा। किसने कहा आस्था की? आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर फैसला किया। आस्था की बुनियाद पे फैसला होता तो 500 साल पहले हो गया होता। 500 साल पहले फैसला हो गया होता। बुनियाद पर फैसला होना होता तो 6 दिसंबर 1992 में कोई मंदिर बन गई होती। मंदिर बनाया जा रहा है, आपको लग रहा है आस्था का फैसला है? सुनिए, अरे एसएन सिंह जी को लेकर आइए। राहुल लाल जी, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। राहुल लाल जी, एक सेकंड आ रहा हूं। हिंदुस्तान में राज किया, सैयद जवाद जी को देश का मानते ही नहीं है। ऐसी भाषाओं से जवाद कहते हैं लोगों के मन में जहर घोलना बंद कर दीजिए। हिंदुस्तान में राज किया। एसएन सिंह जी, मैं आ रहा हूं। मतलब वो हिंदुस्तान सैयद जवाद जी, के नहीं है। सैयद जवाद जी, जल्दी से 10 सेकंड में पूरा कीजिए, लेकिन ये गलत बात है। सर सुनिए, अगर सच बोलना बगावत है, सच बोलना गुनाह है, तो मैं गुनाहगार हूं, लेकिन सच बोलता रहूंगा मैं। नहीं तो किसने सच नहीं बोला? ये सच नहीं है कि वहां पहले से मंदिर था, ये सच नहीं है कि एएसआई की रिपोर्ट आई, ये सच नहीं है कि मोहम्मद खान जो एएसआई के ऑफिसर थे उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की थी, ये सच नहीं है। ये सब कुछ झूठ है, सिर्फ आपकी दलील सच है, सिर्फ आपकी दलील सच है, बाकी सब झूठ है। इस देश का अदालत झूठ, इस देश का संविधान झूठ, भारत झूठ, यहाँ के बहुसंख्यक झूठ, सब झूठ। सिर्फ सैयद जवाद सच है, सिर्फ सैयद जवाद सच है। क्यों भाई? हलफनामा दिया था? किस बात की सच्चाई की बात कर रहे हैं आप? हवाला दिया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हवाला किस लिए दिया था? 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों लेकर के आया गया था? बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है या नहीं है? बोल दीजिए सब झूठ है, कुछ नहीं हुआ। किसी ने मस्जिद नहीं तोड़ी, डायनामाइट लगा करके उड़ा दी गई थी मस्जिद।